बोले हर नाम महादेव है, वो सबसे बड़े देव, बाकी सब देव है। तो ऐसे महादेव जो है वो महादेव का कार्य और क्या है, बोले भक्ति प्रधान है वो, तो उनके समान कोई दुनिया में भक्त नहीं है। दूसरा एक नंबर के भक्त भोलेनाथ ही है। दूसरा नंबर किसका है मालूम है, लेकिन प्रथम नंबर कीर्तन करने में भी, कीर्तन सुनाने में भी ऐसा अधिकार जिनका है वो महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं, लेने को हर नाम है। भाई लेना है तो हर का नाम है, लेने को हर नाम है, देने को अनुराग, करने को है जीवन को अभिमान, सियावर रामचंद्र की जय। अगर लेना चाहते हो तो हर का नाम है हमेशा। आप ऐसा नहीं समझना कि हर का नाम लेने से हरि को बुरा लगे। हाँ, हर के नाम में सब प्रसन्न है। हाँ? हर के नाम में सब प्रसन्न है। हर का नाम लोगे, वो हरि भी तो हर का ही नाम लेते हैं, और किसका लेते हैं? लेने को हर नाम है। का हमको लेना नहीं देना है। बोले देना चाहते हो तो देने को अन्नदान, अन्नदान करो। पुण्य का हमको न लेना है न देना है, हमको तरना है। बोले तरने को है लीनता, तरना है तो छोटे बन जाओ सबसे। और जो सही है, जो सबसे छोटा बन जाता है, फिर उसके पास भगवान पहुंच जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं कि ये थ व्युत्पत्ति अवघी विसर्जे, ये थ व्युत्पत्ति अवघी विसर्जे, थोरपण परा सांडिजे, जगा धाकुटे होईजे, तई जवळी कमी। पंढरीनाथ महाराज की जय। सारा शानपद भूल जाओ यहाँ कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, कि ये पढ़ा हूँ, कि वो पढ़ा हूँ, कि वो करता हूँ। व्युत्पत्ति अवघी विसर्जिए। अब आप आश्चर्य करोगे कि जो पढ़ा है वो कैसे भूला जा सकता है, और नहीं वो कैसे लाया जा सकता है। लेकिन यही खूबी है यहाँ कि तुम पढ़े हो, भूल जाओ कि हम पढ़े हैं। धनवान हो, उसके सामने काहे के धनवान? वो लक्ष्मी का स्वामी है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भूल जाओ कि धनवान हो। तुम रूपवान हो, उसके मुकाबले किसका रूप हो सकता है? भूल जाओ रूपवान हो। मतलब किसी भी प्रकार का घमंड धारण करके अगर पहुँचोगे तो वहाँ पानी हो जाएगा, वो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए लेने को हर नाम है, देने को अन्नदान, तरने को है लीनता। बस आप जानते हो कि छोटा बन के शक्कर खाई जाती है। चीटी देखो आप, कोई डाम नहीं, ढोल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कहाँ लगती? बोले जहाँ भी शक्कर हो, कितनी भी महंगी हो, भगवान उसको रोज शक्कर देते हैं। पंढरीनाथ महाराज की। जो मट्टी खाने वाला है उसको मट्टी खिलाते हैं, खा, क्या कमी है मट्टी। जो कंकड़ खाने वाला है उसको कंकड़ खिलाते हैं। आप कहोगे कंकड़ कौन खाता है? बोले तीतर कंकड़ खाता है। पूछो आप तीतरबाजों से। पहले हमारे वहाँ से रोज गुप्तेश्वर के पहाड़ के उधर ले जाते थे तीतरों को।
हम पूछते थे वो इधर क्यों ले जाते हो? अजी साहब बोले इनको कंकड़ अच्छा लगता है। कंकड़, ये कंकड़ खाते? बोले हाँ, इनके पेट में कंकड़ का पानी हो जाता है। अपन क्या कंकड़ खाते हैं? लेकिन अपने पेट में फतरी हो जाती है। पंडरीनाथ महाराज डॉक्टर से निकलवाना पड़ती है। क्या लीला है उसकी, क्या हाजमा है। बोले वो कंकड़ नहीं खाएगा तो उसका हाजमा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे खाने के मुंह भगवान ने अपनी सृष्टि में बनाए हैं। कंकड़ खा रहा है उसको कंकड़ दो, फिर जो मट्टी खा रहा है उसको मट्टी दो, और भी कुछ खा रहा है उसको वो दो, लेकिन जो घी शक्कर खाने वाला है उसको घी शक्कर दो, जो मोती खाने वाला है उसको मोती खिलाओ। हंस क्या खाता है? बोले मोती, उसके लिए मोती रखे ऊपर, वो मोती खाता है। हम आप क्या खा सकते? बोले दाल रोटी। बोले वो भी भगवान ने रखी है। मट्टी किसके मुंह में जाती जानते हो? कबीर साहेब ने कहा, कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, वो मुख धूल पड़ी। जिस मुंह में भगवान राम का नाम नहीं आता है उस मुख में मट्टी जाती है। इसलिए ऐसे काम न करो कि वो समय आ जाए। आप मेंढक देखो कितने पास रहती है कमल के। एक तालाब में कमल का फूल होता है। अब ये कमल के दिन है, कल गणेश जी महाराज आएंगे तो तमाम कमल आएंगे, तो कमल के पास मेंढक रहती है। लेकिन उसमें होने वाला जो मकरंद है, उसमें होने वाला जो खुशी है, वो लेने हैं कौन? भ्रमर। तो इस बिचारी को भूख लगती तो ये नीचे जाती है कमल के पास, पेड़ के पास, और वहाँ बका बक कचड़ कीचड़ खाती है और हाथ पांव तान के पड़ी रहती है पेट खोला। उसके भाग्य में नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने दृष्टांत दिया, कहाँ कमलकंड आनी दर्दुरी, पराग से जे भ्रमरी, ये रा चिखलची उरे। अभी भाग्य को कौन बदल सकता है? विधाता भी नहीं बदल सकता। वही बात सब समाज की है। तई सा हृदया मध्य में रामू। भगवान कहते कि तुम्हारे इतने निकट हूँ कि जिसका जवाब नहीं, हृदयस्थ हूँ। सर्व सुख सा आरामू, परिभ्रांता सी कामो विषयावरी। पंडरीनाथ महाराज की। इतना निकट होते हुए भी जो भ्रांत है उनका ध्यान हमेशा विषयों में ही लगा रहता है। अरे विषय आज है कल नहीं है, और समझो कल हुए भी तो भी तुम्हारी शक्ति उनको ग्रहण करने की रहेगी क्या? इंद्रियों में वो ताकत नहीं होती है कि ता जिंदगी उपभोग लेते रहे। कुछ मर्यादाओं के बाद थक जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं। सामान्य दुनिया में उसके लिए कोई समय होता है, उतना समय होने के बाद वो बेकाम हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है उसका। तो ये भी जीवन ऐसा ही है। जब तक मर्यादा है तब तक काम कर लेना। मर्यादा एक दफे पूरी हो जाए फिर तुम सोचो कि अब हम करेंगे, बोले राम का नाम। इसलिए महात्मा आग्रह पूर्वक जता रहे हैं कि सब दिन करना यही काम, लेओ हर का ना भूला भटका फिरता, क्यों दिन भरता। खाली दिन भरना, उसमें क्या मतलब है? भूले हो, भटके हो, घूमते हो और समय बर्बाद करते हो। उनका कहना समय बर्बाद न करो, समय अमूल्य है,
इसकी कीमत कब मालूम होती? बोले जब हाथ का छूटने का मौका आता है। आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब चाहे जितने पैसे ले लो इसको बचा लो। वो कहते भैया बचाना ये हमारी चीज नहीं है, दवा लिख देंगे, भाग्य से लग गई बस सक जाएगा। यानी ऐसा वो भी नहीं लिख के दे सकते कि बचेगा ही। दवा भी समझो तुमने मंगाई और लगा दी और नहीं काम हुआ तो हमको दोष दोगे। इसलिए तुम लिख दो कि हम काम कर रहे हैं, रहेगा तो तुम्हारा और मरेगा तो तुम्हारा। पंढरीनाथ महाराज की। वो अपने हाथ छुड़ा लेते हैं, बचा ले, इसलिए लिखतम ले लेते। ये पद्धति हो गई है। कहने का मतलब भूला भटका फिरता क्यों दिन भरता, भव सागर डूबा क्यों नहीं तरता। अरे डूब रहे हो तो भी तरने की इच्छा क्यों नहीं है, ये उनका सवाल है। छोड़ दे हरा, उस प्रभु की बंदगी में रहो, क्योंकि बंदगी करे तो मिले, जोर से कबू नहीं मिलने का। महात्मा कहते हैं कि कोई सोचे कि जोर करके हमको जबरदस्ती से मिल जाए या खींच ले, बोले ऐसे खींचने खींचातानी का मामला नहीं। बंदगी करता है उसे ही प्राप्त होता है। आप किसी भी कला क्षेत्र में देख लो, बड़े बड़े उस्ताद गुमास्तागिरी करवा लेते थे, तब जरा सा सुनाते थे, ये सीख ले, ये सीख ले। बताओ, हुक्के भरना पड़ते थे और उनकी बिल्कुल सब अपना अभिमान छोड़ के उनके गुमस्तागिरी में सारा दिन व्यतीत करना पड़ता था। तब कहीं जरा सी कला की एक कोर मिलती थी तो भी वो पूरी नहीं देते थे। फिर विचार करो, ये तो जीने की कला है। संतों ने आदमी को जीने की कला दी। ये कला कैसी है? बोले क्या पूछते हो? साथ कर ली तो वो जी लिया। पंढरीनाथ महाराज की। और जिसने जीने की कला नहीं सीखी उसको मरना तो है ही। भव सागर में डूबा क्यों नहीं तरता, कर बंदगिया गम की छोड़ दे हराम। फिर आप कहोगे क्या करना, दिन भर बहुत होता है हमारे पास। कई लोग कहते हैं दिन कम पड़ता है। कम पड़ता है तो 24 घंटे से कोई 48 घंटे का तो दिन नहीं हो सकता। समय उतना ही है और उतने समय में विनियोग कैसे करना? बोले भजन पूजन में रहना। अरे भजन पूजन में रहो, सब दिन घूरना, नाम उसी का चिंतन करते रहो। 2 दिन की जिंदगानी आखिर मरण। ये सब जानते कि 2 दिन की जिंदगी है। पाँव पलक की खबर नहीं, करे काल का साज। ओ काल अचानक यों गिरे, ज्यों तीतर पर बाज। सियावर रामचंद्र की जय। तीतर के ऊपर निगाह बाज की कहाँ उड़ता है वो आकाश में, लेकिन जहाँ भी हो उसकी निगाह बहुत तेज होती है। आजकल क्या वो ड्रोन निकला हुआ है ना, ये वो बाज का ही स्वरूप है। ऐसी निगाह भगवान ने उसको दी हुई है। कहाँ आकाश और कहाँ पृथ्वी, लेकिन जहाँ भी तीतर होगा उसके ऊपर उसकी पैनी निगाह रहती है। उड़ के आता है, ये उठने वाले को भी नहीं मालूम होता है कि आप आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा, पकड़ के ले जाता है, समाप्त। तो वो काल की स्थिति है। फिर काल के देश में रहना है तो क्या करो? बोले महाकाल का चिंतन हमेशा करो।
भगवान कहते कि माँ मनुस्मर युद्ध, यही तो युद्ध है, लड़ाई है, और क्या है। हम रोज काल को खाते, एक दिन वो उठा के खा जाता है। उसके उठाने के पहले अगर हम सावधान हो गए तो फिर काल की सत्ता तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ महाकाल का सत्ता भाव कायम हो जाता है। शेर के शिकार के तरफ मामूली जो श्वापद है वो नहीं देख सकते। ऐसा सुनते हैं कि उसके शिकार अगर उसने कर दी तो उसके ऊपर माखी भी नहीं बैठती। अब जंगल में उसको कौन समझाता है माखी को कि ये शेर की शिकार है, तुम बैठना नहीं, मरोगी नहीं तो नहीं, और तुम खाना खाने बैठो घर में, बहुत इंतज़ाम से बैठो, वो आ मरती है। उसे डर है क्या तुम्हारा कि तुम खाना खाने बैठे हो तो हम नहीं जाएगी। और कहाँ तक जाएगी? बोले पेट तक भी तो चली जाएगी। सियावर रामचंद्र की ऐसी माखी। लेकिन जो ये शिकार महाकाल की हो जाती है, उसके ऊपर काल रूपी माखी नहीं बैठेगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसलिए उन्होंने समझाया कि भजन पूजन हो रहना सब दिन घुरना, 2 दिन की जिंदगानी आखिर मरना। फिर दान धर्म तीर्थाटन, दान करो, धर्म करो और तीर्थ भ्रमण करो अगर आपकी इच्छा हो तो। कर कूच मुकान, जब कहीं बाहर गांव जाना होता है तो पहले सब आदमी व्यवस्था कर लेता है कि नहीं जाने की, कि गाड़ी आने के बाद फिर अटैची खोलता है और लगाता है कि भैया ये रखो, ये ले जाना है, बोले राम का नाम। गाड़ी तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है, तुम जरा लेट हो गए तो हाथ से निकल जाएगी। महापुरुषों ने अपने जीवन में तैयारी बताई कि आप कभी भी आओ, कभी भी ले जाओ, काम हो गया, सिद्ध। आखिरी चरण में कहते हैं कि भंग खाओ, भंग खाओ। अच्छा, तो कल से शुरू कर दे। महात्मा कह रहे हैं कि भंग खाओ। अरे वो कह रहे भंग खाए मत बेढंग, खाना हो तो अच्छी खाओ, बेढंग मत खाओ। और नहीं तो कई बेढंगी ऐसे भंग खाने वाले यहाँ रहते थे जिसका जवाब नहीं। वो कहते थे कि भंगा ऐसी छानी है जैसे सावन भादों की। वो घर के जाने मर गए, वो आप नशे के बीच, पंडरीनाथ महाराज की। ये क्या भंग खाना है? एक व्यक्ति भांग छान के वो निकल पड़े, और निकलते क्या करते हैं? बोले विक्टोरिया मार्केट में चले गए। जाने के बाद झुक गए। उधर से आने वालों ने पूछा कि क्या गिर गया क्या इनका कुछ? उनसे पूछा बाबा क्या देख रहे हो आप? बोले देख रहे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है? अब ये भंग खाया हुआ है, इसका दिखेगा, वो उसको कैसे दिखेगा? क्या देख रहे हैं आप? बोले ये जो दरवाजा है ये सिर फोड़ देगा। सियावर रामचंद्र, इसलिए मैं झुक के जा रहा हूं। उनने कहा अरे ये दरवाजा सिर फोड़ेगा, तुम हाथी के ऊपर खड़े होके भी इसमें से निकल सकते हो, फिर ये दरवाजे से तुमको कोई नुकसान नहीं है, जरा खड़े होके देखो देखो। बोले अरे नहीं यार, हट जाओ तुम, मुझे जाने निकलने लो, मैं सिर ऊपर वहीं करूँगा जहाँ दरवाज़ा पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है? बोले ये भंग का रंग है। हाँ, गंग से दूनी तरंग उठे जब अंग में आवत भंग भवानी। इसलिए उन्होंने कहा भंग खाए मत बेढंग, धर गुरु का संग, गुरु का संग करो। उसको विजया बोलते हैं। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा है, कहे पार्वती जी सुनियो जी महादेव
विजया मत दे गवारन को। पार्वती के सुनो जी महादेव, विजया मत दे गवारन को। कहे पार्वती आलोक पीवे बक बक हसे। बालक पीवे बक बक हसे, बालक पीवे ये बुद्धे पीवे झक मारन को, ये बुद्धे पीवे झक मारन को। कहे पार्वती जी सुनियो जी महादेव, विजया मत गवारन को। हरिनाथ महाराज की जय। कहे पार्वती जी सुनियो जी महादेव, ये विजया मत दे गवारन को। बालक पीवे बक बक हसे, और ये बुढ़े पीवे झक मारन को। ठीक, रजपूत पीवे रजपूत पीवे रणखेत चले, गज हाथी के दांत उखाड़न को। कहे पार्वती जी सुनियो जी महादेव, विजया मत दे गवारन को। नवनाथ पीवे अगरधुत रहे, जोगिराज पीवे अगरधुत रहे, नवनाथ के नाम उच्चारण को। कहे पार्वती जी सुनियो जी महादेव, दे गवारन को। पंडरीनाथ महाराज की। तो ऐसा है, उसको विजया बोला जाता है। जो विजया के अनुसार नियम से लेने वाला हो वो विजया भी है। जो भी काम में ध्यान नहीं रखता हो वो ध्यान उसमें आपका लगाएगी, इसलिए उसका नाम विजया है। फिर ऐसी विजया, उसका नाम प्राकृत में भंग है। महात्मा ने उनको बताया कि महाराज भंग पीना है, लेकिन ऐसी नहीं। फिर भंग खाए मत बेढंग, भंग खाने के बाद भी धर गुरु का संग। भंग खा के तुमने गुरु संग किया तो कोई बुरा नहीं है, ध्यान लगेगा। ध्यान से चिंतन करो, ध्यान से स्मरण करो। फिर काम क्रोध ये माया छोड़ दे कुसंग। क्योंकि कोई भी दवा लेना होती तो उसमें परहेज तो जरूर होता है। ऐसी कोई दवा नहीं कि जिसमें परहेज नहीं हो। फिर परहेज भी करोगे, दवा भी खाओगे तो स्वास्थ्य लाभ निश्चित होगा। इसलिए महात्मा पूर्व पद में सबको कहते हैं कि आज शिव पूजन का दिन है। शिव नाम लेने में क्या संकोच करना है। सब दिन करना यही काम, लो हर का नाम। बात होता है।
हरि पंढरीनाथ महाराज की पांडुरंग हरी जय जय वासुदेव हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय वासुदेव पांडुरंग हरी जय जय वासुदेव हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय वासुदेव हरी रे जय पांडुरंग हरी जय जय वासुदेव हरी जय जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय वासुदेव हरी जय पांडुरंग हरी जय वासुदेव हरी जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय वासुदेव हरी जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय वासुदेव हरी जय पांडुरंग हरी जय वासुदेव हरी जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी जय वासुदेव हरी कुंडली गवरदा हरि गोपाल कृष्ण महाराज की सद्गुरु समर्थ ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरु समर्थ महिपतिनाथ महाराज की सद्गुरु समर्थ वासुदेवनाथ महाराज की पंढरीनाथ महाराज की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पंढरीनाथ महाराज अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं सद्गुरुनाथ महाराज की। भरे हुए सभा में और ऐसी आकाशवाणी हुई है कि जो तुझे तेरे हाथ का और बल का घमंड है, ये घमंड कुछ क्षण का है।
ये चूर होगा। होशियार हो जा, बड़ा भारी धर्म संकट तेरे ऊपर आने वाला है। इसने विचार किया कोई बात नहीं, संकट से कौन मैं डरने वाला हूं। लेकिन उतने में एक दासी आई और वो दासी ने बताया कि महाराज आपकी जो ये गर्भवती है। ऐसी बात सुन के बिना विवाहिता और गर्भवती कोई बोल दे तो किस बाप को अच्छा लगेगा। दिमाग खराब हो गया। उसने अपने सेना को हुक्म दे दिया कि कौन है, अभी के अभी जाके और उषा का जो महल है उसको घेर लो और जो भी कोई वहां होगा उसको पकड़ के बांध के हमारे पास लाओ। ठीक, जब राजा बोलता है तो हुक्म मानना पड़ता है। सेनापति निकले हैं, सेना साथ में ली है और वहीं उसी परिसर में शोणितपुर में ही उसका जो महल है। आज तक ये बात कहीं पहुंची नहीं थी, लेकिन आज योगा योग से ये बात ऐसी फैल गई, न जाने किसने देख लिया। अब सेना घेर लिया है सेना ने। ये जान के उषा रो पड़ी। अनिरुद्ध के चरण स्पर्श, मैंने आपको जानबूझ के संकट में ढकेला है। मैं दोषी हूं, इसलिए नहीं आपको यहां लाया। मैंने अपने सुख के लिए, कल्याण के लिए आपको बुलाया, लेकिन आज संकट जबरदस्त है। पिता ने ये घेर लगा दिया है मुझे पकड़ने के लिए और आपको पकड़वाने के लिए। इसलिए आप बाहर तभी जाना, पहले मुझको शांत कर लो। अनिरुद्ध ने कहा, अरे ऐसी क्यों घबराती है? हम यादव वीर हैं, हम कोई एरे गेरे खानदान के नहीं हैं। हमारे दादाजी ने कितना बड़ा कार्य किया है तुम जानती हो। जरासंध को मरवाया, काल यवन को मारा, बचपन में ही जिन्होंने गोवर्धन हाथ में लिया उस खानदान के हम। हर एक ने खानदान का अभिमान अवश्य रखना चाहिए। खानदानीपन तभी तो होता है। आज सब खानदान मिट रहे हैं, मिट गए हैं। इसका कारण क्या है कि हमको उसका स्वाभिमान नहीं रहा। हम भूल गए और अपने ही घमंड में आके ये सब हो बैठे। नहीं तो खानदानीपन का घमंड होता है। घमंड नाम दुर्भिमान नहीं है, स्वाभिमान है। इसलिए चिंता मत कर, हमारे यादव वीर कम नहीं है। तू इनको घबरा रही है, शोणितपुर वासियों को घबराने का काम नहीं। हमारी सेना यहाँ आएगी तो सबको ठंडा करे, बिगड़ रहेगी। अब बाहर के सेनानियों ने आवाज भी ये सुनी। विचार किया अब क्या करना। बोले हुक्म है बाणासुर का कि कैसे भी करो और पकड़ के लाओ। अंदर से तो साकले लगी हुई है। फिर तैयार हुआ है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने क्या किया? बोले वहाँ दरवाजे में लगा हुआ अरसर नाम बेड़ा, क्या बोलते उसको, वो निकाला उसने, है मोटा, हाथ में लिया है। अब उसके साथ कोई और चक्र साथ तो शस्त्र तो नहीं था, इसलिए वो उसने अपने कंधे के ऊपर लगाया हुआ है और जो दरवाज़ा खोला हुआ है और कूद पड़ा। सामने जितने भी उसके सैनिक आ रहे उनको ठोक रहा है। यानी सामने हाथी भी आ रहा है तो उसके भी माथे के ऊपर वही दे रहा है। बैठने वाले सब में हाथी चित्कार करके गिरता है। ऐसे बहुत सैनिकों ने जब विचार किया तब सैनिकों को लगा कि अरे ये मामूली चीज नहीं है, ये तो महारुद्र लिख रहा है। मुश्किल है इसके सामने टिकाव धारण करना। इसलिए सेना उल्टे पांव भागने लगी। एक का नहीं चल रहा है। बाणासुर को खबर पहुंची कि महाराज मुश्किल काम है,
वो जो रह रहा है आपके कन्या के यहाँ, वो वीर शूर है, मामूली नहीं है। नारद जी ने ये देखा, विचार किया कि ये मौका है। कहाँ? बोले द्वारका में जाने का। इसलिए द्वारका में निकले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर द्वारका में सब चिंता में थे कि इतने बड़े बच्चे को ले जाने वाला कौन। नारद जी ने कहा कि महाराज अब आए कहने। नारद जी को सब मालूम है, लेकिन उन्होंने भगवान से बताया कि बाणासुर ने अपने कब्जे में बंदी खाने में डाला हुआ है आपके नाती को। आप शीघ्र हलचल नहीं करेंगे तो समय घड़ी मुश्किल हो सकती है। इतना सुनते ही जो बात फैल गई द्वारका में, सब तैयार हो गए। सात्यकी, अक्रूर, प्रद्युम्न, क्योंकि स्त्रियां बेचारी रो रही थी और क्या कर सकती है। लेकिन सब ये शूरवीर तैयार हो गए। उन्होंने कहा देखते हैं हम शोणितपुर में आग लगा देंगे। इसलिए द्वारका से ये निकले। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और वो भी निकले साथ में कि हम भी देखते हैं। और इधर शोणितपुर में आग लगा दी है, घेर लिया पूरा शोणितपुर। इधर जब देखा सैनिक भाग गए तो उनसे लड़ने के लिए कौन आया? स्वयं बाणासुर जब चतुरंग सेना लेके निकला हुआ है तो निकलते ही उसका जो ध्वज टेढ़ा हो गया। ध्वज टेढ़ा होते ही उसने मांगा ही था वरदान। शंकर जी ने कहा था कि तेरा ध्वज केतु जिस दिन टेढ़ा हो जाएगा उस समय समझ ले कि तेरे आ गए दिन, सब अकल तेरी ठिकाने लग जाएगी। ऐसा ही कहा शंकर जी ने कि क्या मांग रहा है तू? मांग रहा है तो ले। केतु गिरते बराबर और विचार किया कि यह संकट है, देखें। लेकिन बाणासुर का हजारों हाथ थे उसको। सैनिकों को लेके वो जो पहुंचा हुआ है उसके भी सैनिकों को ठोक दिया है अनिरुद्ध ने। बाणासुर भी देख के आश्चर्य में रह गया। विचार करता है कि छोरा दिखता भी सुंदर है और बड़ा पराक्रमी है, लेकिन इसको अपने काबू में लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करो? बोले उसने सर्पास्त्र का जो प्रयोग किया हुआ है वो अनिरुद्ध सर्पों के बंधन में आ गया। उसने कहा कौन है? इसको यहीं कर देते हैं। मंत्री जी पहुंचे। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा न करो, क्योंकि आप कुछ भी हुआ तो भी ये आपका दामाद है, ऐसा नहीं किया जाता। कहा ठीक है, इसको बंद करो अपने जेल खाने में, देखेंगे फिर। उसको जेल खाने में बंद कर दिया है। नारद जी ने ये खबर द्वारका में दे दी है और द्वारका वासी लगे हाथ निकले हुए हैं और उन्होंने सारा शोणितपुर घेर लिया और लड़ाई को मुंह लग गया। नारद जी को कहाँ चैन है। नारद जी ने विचार किया यार कैलाश पे चलो। नमः पार्वती पते हर। फिर वो पहुंचे। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, हर 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 हर। ओ सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, हर 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 हर। पार्वती पते हर हर महादेव। नारद जी को आए देखा। शंकर जी ने विचार किया क्या व्याधा है। नमस्कार किया हुआ है। कहा महाराज आपका जो
खास पुत्र है वो संकट में। कौन? बाणासुर। कैसे? बोले ऐसी ऐसी बात हुई है और उसमें बाणासुर से युद्ध करने के लिए द्वारकाधीश आए हैं, उनसे लड़ाई चल रही है। अब साक्षात नारायण के सामने इसका क्या चल सकता है महाराज? और आपने तो प्रहलाद से लेके बलि तक सबको आशीर्वाद दिया हुआ है, और ये देते हुए इनके कुल का ये है वंशज, इसका रक्षण आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो मुश्किल काम होगा। इसलिए मैं तो देखा वो सुना दिया आपको, तो आपकी मर्जी है। नारद जी ने ऐसी माचिस लगा दी है कि भगवान को भी कहाँ चैन पड़ेगा। भोलेनाथ ने विचार किया, नहीं नमे भक्त प्रणश्यति, हम अपने भक्त का रक्षण निश्चित करेंगे। इसलिए शंकर भगवान ने 8 करोड़ अपने गण दिए हैं। उसमें सब है, वीरभद्र भी है, गणेश जी भी है, और देवताओं के सेनानी मदन भी है। ये कार्तिक स्वामी है। सब अपने अपने वाहन के ऊपर आरूढ़ हुए हैं, और ये जो निकले हुए हैं कुछ पूछो मत, दोनों भिड़े ही थे। इसमें ये और आ कूदे। नमः पार्वती पते हर हर। अब मोर्चा संभाला हुआ है किसने? भगवान कृष्ण है, इधर शिव है। कैसा लगता है? अरे ये दोनों अनन्य उपासक है एक में एक के, दोनों प्रेम करने वाले आपस में। इनका प्रेम उनके ऊपर, उनका प्रेम इनके ऊपर, और आज दोनों तान के खड़े हुए हैं। क्या प्रसंग है? शंकर जी भी क्रोधित हो गए हैं, और भगवान के ऊपर उन्होंने भी शरसन्धान किया हुआ है। भगवान भी गरुड़ के ऊपर बैठे हुए शरसन्धान किए शंकर जी के ऊपर है कि ठीक है, ये मालूम है इसको बचाने के लिए आए हुए, होगा उनका चेला, लेकिन ऐसी हरामखोरी करने वाले को तो हम दंड देंगे ही। फिर शंकर जी ने क्या किया है? बोले वाताकर्षण मंत्र छोड़ा हुआ है। भगवान ने विचार किया, हवा में सब उड़ने लगे। पर्वतास्त्र फेंका हुआ है भगवान कृष्ण ने, हवा अड़ गई। ऐसे आपस में दो, एक हारी है एक हारा है। ऐसे हरिहर की कभी लड़ाई देखी क्या तुमने? लेकिन अजीबोगरीब ये तमाशा सब देख रहे हैं। ब्रह्मा जी भी हताश रह गए, हो गए, विचार करते क्या होता है ये। इधर भगवान ने क्या किया हुआ है? शीत ज्वर, उष्ण ज्वर फेंका है शंकर जी ने, कि जिससे सब बुखार में आ जाए, सबको कोरोना हो जाए। पंडरीनाथ महाराज ऐसा जो फेंका उन्होंने, भगवान ने भी विचार किया कि अच्छा कोई बात नहीं। उनने शीत ज्वर फेंक दिया है कि ठंड लग के और ये मरेंगे। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बुखार बुखार। हाँ, गोलियां नहीं लड़ रही है और नहीं तो गोलियां ही गोलियां लड़ती है। डॉक्टर एक कहता है ये खाओ, एक कहता है वो खाओ, भी यहाँ लड़ाई होती है। यहाँ तो साक्षात लड़ाई चल रही है। उष्ण ज्वर शंकर जी ने डाला, शीत ज्वर भगवान कृष्ण ने डाला। ये दोनों ज्वर नाम बुखार लड़ रहे हैं आपस में। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो कथा सुनता है उसको बुखार नहीं आता। नमः पार्वती पते। ऐसा उस बुखारों ने आशीर्वाद दिया है ये भगवान के मंगल चरित्र को, कि महाराज आपकी ये जो लीला और कथा सुनेगा उसको बुखार नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हारी मर्जी है, करो ऐसा। फिर उधर भगवान शिव जी ने विचार किया, बहुत हो गया, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। अरे खून की नदी बह रही है।
शंकर जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया और जो छोड़ा हुआ है, वो भगवान ने विचार किया अपन भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ो। अब डबल तरफ से ब्रह्मास्त्र का प्रयोजन होते ब्रह्मांड में वो ऐसी लाग लपेट हुई है कि ये लग रहा है कि ब्रह्मांड जल रहा है बड़े मुश्किल से। उधर ये बलराम जी और कुंभक लड़ रहे हैं, इधर मदन और कार्तिकेय लड़ रहे हैं। उन्होंने पापास्त्र छोड़ा हुआ है कार्तिकेय ने मदन के ऊपर, मदन ने नामास्त्र छोड़ा है तो पापास्त्र भग गया। कार्तिकेय के ऊपर ऐसे अस्त्र शस्त्र दोनों चल रहे हैं, दोनों बलवान हैं। आखिरी को मदन ने विचार किया, प्रद्युम्न ने विचार किया कि ये मानेगा नहीं ऐसे 6 मूड़े वाला, फिर क्या करो? बोले इसको एलर्जी किसकी है? बोले स्त्रियों की। पंडरीनाथ महाराज जय राम। फिर प्रद्युम्न ने स्त्रियास्त्र छोड़ा, ऊपर से अप्सराएं आ रही है, इनको घेर लिया है षडानन को। षडानन बहुत खपा है इसके ऊपर। षडानन ने विचार किया कि अरे यार खामो खाम आए लड़ाई करने, ये और आफत आ गई है। अब वो भागना चाहते हैं लेकिन स्त्रियां चारों तरफ से घेर लिए उनने। कोई चुम्बन देती है, कोई आलिंगन देती है। षडानन ने विचार किया अरे ये तो ठीक नहीं है, इसलिए षडानन वहाँ से जो खसक दिए युद्ध छोड़ के, वो भाग के दक्षिण की ओर बढ़ गए और जाते जाते स्त्रियों को बोल गए कि हमारे दर्शन जो स्त्री करेगी वो 7 जन्म तक बेवा रहेगी। पंडरीनाथ महाराज ऐसा शाप दे गए। इसलिए अपने इधर परंपरा है कि कार्तिक के दर्शन नहीं करती स्त्रियां, और नहीं कहो तो दक्षिण में रोज करती है। पंडरीनाथ महाराज शायद जिधर भागे उत्तर को ही आशीर्वाद ये शाप दे गए इधर के लोगों के लिए। इसलिए इधर के लोगों ने नहीं करना दर्शन, उधर के कर दे, उनको नहीं है शाप। वो थोड़ी लड़ाई को आई थी स्त्रियां, यहाँ की लड़ाई को आई थी, ऊपर से भी आए थे। षडानन भाग गए युद्ध छोड़ के। अब क्या होता है? बोले इधर बलराम और कुंभक, ये दोनों की ऐसी लड़ाई लगी हुई है कि कुछ पूछो मत, दोनों बलवान हैं। फिर क्या होता है? बोले उसमें बलराम जी ने हाथ में उनके मूसल है, हल है, उन्होंने ऐसा ठोका है उस कुंभक को कि फूट ही गया। फिर गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जिधर उधर भगवान का जय जयकार चल रहा है, और जय जयकार में क्या हो रहा है? बोले बाणासुर के जो राक्षस है वो मारे जा रहे हैं। विचार करता है कि ऐसा युग कभी नहीं आया, शिवदूतों की सहायता होते हुए भी आखिरी भगवान ने क्या किया? विचार किया तो ऐसा तो बहुत चलेगा, इसको यहीं रोकना पड़ेगा। फिर क्या करो? हाथ का सुदर्शन उसको हुक्म दे दिया कि इसके जितने हाथ है 2 रख, बाकी हटा दे। गोपाल कृष्ण महाराज। अब वो सुदर्शन जो निकला हुआ है घन्न घन्न करते हुए बाणासुर तक पहुंचा। एक एक जैसी टहनियाँ काटता है कोई लकड़ी वाला, ऐसी आरा मशीन लगी हो और वो धड़ 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 गिरती हो, लाले लाल हो गया बाणासुर 1000 हाथ में से, और वो 2 रह गए, बाकी सब छट गए और गिर पड़ा बेहोश हो। शंकर जी ने विचार किया अरे अरे ये परम भक्त है, हम अकेले जब नृत्य करते हैं तो हजारों हाथ से वाद्य बजाने वाला, अब इसके हाथ ही टूट गए तो ये 2 हाथ से ही कुछ कर सकता है, लेकिन अभी भी इसको बचाना होगा क्योंकि हमारा भक्त है। इसलिए शंकर जी ने क्या किया? गोपाल कृष्ण महाराज की भगवान के पास आए, हाथ जोड़े, भगवान से कहा कि हे प्रभु
ये कौन है जानते हो? हाँ हाँ बोले जानते हैं, हमारे नाती को इसी ने ही बांध के रखा हुआ है अपने यहाँ। नहीं नहीं महाराज, वो भूल जाओ, वो इसकी छोरी है। तो हम क्या करें? बोली आपने प्रहलाद से लेके बलि तक उसी खानदान का, ये बलि का ज्येष्ठ पुत्र है, इसके ऊपर भी आपका अनुग्रह बना रहे, यही हमारी चाहना है। इसलिए बाणासुर को उठाया शंकर जी ने, कहा देख ये अब समधी हुए हैं तुम्हारे, समधी से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, नमस्कार करो। जैसे रावण को झुकाया था राम जी के सामने, ऐसा ही शंकर जी ने बाणासुर को झुकाया, बाणासुर ने नमस्कार किया। भगवान ने कहा समाप्त युद्ध, घोषणा होते बराबर सब शांत हो गए। बाणासुर ने हाथ जोड़े, कहा हमारा नाती कहाँ है? बोले अभी बुलवाता हूँ, आप चलिए, आप जितने भी यादव है वो हमारा, हम स्वागत कर रहे हैं आपका, आइए, हम अपनी जो बेटी है वो प्रेम से आपको दे रहे हैं। नारद जी ने विचार किया कि पहले दे देता तो इतना मार क्यों खाता, सियावर राम। लेकिन अच्छा हुआ, उसको भी मस्ती थी अपने हाथों की, वो झड़ गई, उतर गई। फिर उसने सबको स्वागत किया, बड़ा भारी मंडप बनाया हुआ है और उसने सब लोगों को न्योता दिया हुआ है। अब अनिरुद्ध को मुक्त किया उस पाश में से, बंदी गृह से जब आया हुआ है, उसने दादाजी को देखा, प्रणाम किया, अपना कन्या को भी भेजा। उषा भी आई, उषा को कल्पना नहीं थी कि ये वैसा होगा, उसने भी प्रणाम किया। सब अनिरुद्ध ने पिता को किया, दादाजी को किया, सबको प्रणाम किया है, अक्रूर को किया, सात्यकी को किया। भगवान ने विचार किया कि जोड़ा बहुत अच्छा है, नमः पार्वती पते। फिर शंकर जी को भी प्रार्थना की कि महाराज जिनके कृपा से ये जोड़ा बना है वो माता जी को भी लाओ। शंकर जी को लड़ाई को सबको ले गए आए थे, माता जी तो स्थान पे थी। शंकर जी ने सेवक को भेजा हुआ है और पार्वती माता को बुलाया हुआ है, माता जी आपका भी बोला हुआ है क्या लड़ाई में? बोले नहीं, लड़ाई खत्म हो गई। अब क्या है? बोले अब जयमाला का समय आ गया है, आपने जिस कन्या को आशीर्वाद दिया हुआ है, वाकई उसको जो पति मिला हुआ है वो मदन के समान ही है, नहीं नहीं मदन का ही पुत्र है। पार्वती माता बड़े खुशी से आई। फिर इधर द्वारका से भी कई लोग आए हुए हैं और बड़ा सुंदर और विवाह महोत्सव सानंद संपन्न हुआ है। 4 दिन तक बारातियों को रखा, आजकल कोई रखता है? आने के पहले ही पूछते जाओगे कब? हाँ, कहीं ऐसे होते मुंह फट कहते आए काय को, फिर जाने की बात कर रहे होते। लेकिन भाई आज के समय के अनुसार आने जाने की व्यवस्था देखना पड़ती है, और कोई बात नहीं, पहले ये बात नहीं थी, आराम से आओ आराम से जाओ। उसने अपना सब भंडार खोल दिया है, बाणासुर ने सब भंडार खोल दें, और जितने भी लोग थे बाराती उन सबका यथोचित स्वागत किया है। अब 2 हाथ से वारंवार भगवान के चरण स्पर्श कर रहा है, कहा प्रभु। शंकर जी ने दोनों को मिलाया है, कहा अब तुम दोनों समझी हो, इसलिए मान मर्यादा से रहो, ये पहले का सब भूल जाओ। फिर अच्छे खानदान में तुम्हारी कन्या जा रही है, किसी भी प्रकार की वहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, सोने की द्वारका मिली है इसको, तुम कहाँ लगते हो इनके पासंग में। बाणासुर ने बात मानी, शंकर जी का भी स्वागत किया हुआ है, कहा महाराज से मिला हुआ है,
अगर आप आशीर्वाद बच्ची को नहीं देते तो ये योग कहाँ से आता? फिर जो चित्ररेखा है उसकी तो भूमिका अहम थी, उसको भी खुशी हुई है। अब जब विदा होने का समय आया हुआ है तो चित्ररेखा और उषा मिले हैं। अब आज तो पार्वती माता और शिवजी भी वहीं हैं, उनके भी चरणों के चरणों पर मस्तक रखा हुआ है। उषा और अनिरुद्ध इन दोनों को आशीर्वाद दिया है, दोनों ने। फिर क्या पूछते हो? वहाँ जो माहौल गर्म था वो इतना ठंडा हो गया जैसा पानी से अपने यहाँ हो गया है। पंडरीनाथ महाराज की, ये गंगा जी की वृष्टि है, मघा नाम। अभी है 7-8 दिन, जितना भी जल भर के रख सकते हो रख सकते हो। डिस्टिल वाटर है, ख़राब नहीं होता, कीड़ा नहीं पड़ता और कभी भी प्रयोग में ले सकते हो। अस्त कहने का तात्पर्य, महात्मा कहते हैं कि ऐसे शिव जो सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर उनके होने में अकल्याण होगा कैसा? इसलिए आज तीज की जो पूजा की परंपरा है वो भी सटीक है और इसमें भी सौभाग्य भरा हुआ है। किसका? पूजा करने वाले का। इसलिए हर एक ने आज के दिन शिव पूजन करना। और फिर गणेश जी महाराज कल आ ही रहे, कल का समय और ऐसा ही रखा जाएगा 5:45 से 6:45 तक। हाँ, कल के दिन, कल गणेश जी की स्थापना है और इसीलिए थोड़ा जल्दी रखें। पंडरीनाथ महाराज की भंग खाय मत बेढंग, धर गुरु का संग, काम क्रोध ये माया छोड़ दे कुसंग, अखंड माधव का रंग पत राखे राम, सब दिन करना यही काम, ल्यो हर का नाम। वौवाल चुमन साई रे बाबा, वौवाल चुमन साई। जो भी राज की राख दिन है, दुनिया खूब झुकाई हो। ओ खाया पिया आनंद किया, पीछे गिर जमाई हो। ओ गंगा डोकी सहेली गले लटकाई हो, घर भिक्षा मगना कामधेनु लटकाई रे बाबा, वौवाल चुमन साई। हासनी या कर दे पाई रे बाबा, वौवाल चुमन साई।
बाबा